गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए आपके लिए न्यू अपडेट में क्या है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी के नियम तैयार। तो ये छुट्टी के लिए भी नियम बन रहे हैं, उन्हीं के बारे में आ रही है। ये पटना की ओर से आ रही है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश की गाइडलाइन तैयार कर ली है। देखते हैं ये कौन सी अवकाश की बात की जा रही है, क्योंकि पहले ही जब साल स्टार्ट होती है तभी सरकार के द्वारा अवकाश का लिस्ट आ जाता है। तो देखते हैं ये कौन से अवकाश की बात की जा रही है। अगले सप्ताह इसे जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को कैजुअल लीव 1 दिन में मंजूर हो सकती है। तो कैजुअल लीव लेते हैं जो CL, वो आपको 1 दिन में मंजूर हो जाएगी। 7 दिनों की छुट्टी के लिए DEO को आवेदन करना होगा। तो आप 7 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं तो DEO को आपको देना होगा आवेदन, तब वो 7 दिनों में आपका छुट्टी को स्वीकृत करेंगे। यदि DEO ने इस पर 7 दिनों का कोई निर्णय नहीं लिया है तो छुट्टी स्वतः ही मंजूर हो जाएगी। तो छुट्टी अगर DEO के द्वारा कुछ नहीं एक्शन लिया जाता या स्वीकृत नहीं करते या कुछ नहीं करते हैं तो छुट्टी को स्वतः ही 1 सप्ताह के बाद मंजूरी लेनी हो जाएगी। सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। गाइडलाइन में यह प्रावधान किया गया है। देखिए ये ऑनलाइन ही आपको आवेदन जाना होगा, उनके दफ्तरों के चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी। ये ऑनलाइन व्यवस्था होगा। अगर आपको 7 दिन की छुट्टी लेना है तो पहले से ही प्रिप्लान हो, क्योंकि ये छुट्टी अब लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि DEO की मंजूरी होगी तभी आपको मिलेगा। नहीं तो स्कूल लेवल में होता था कि जब आप चाहते थे तभी आपको छुट्टी मिल जाती थी नेक्स्ट दिन, लेकिन आपको तब पहले ही सोच विचार के रखना होगा कब छुट्टी मुझे लेना है और आप अपना छुट्टी का आवेदन दे सकते हैं। कितने दिनों की छुट्टी किस स्तर पर मंजूर किया जाएगा, किस शिक्षक को कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम में यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों का रेवेन्यू रिकॉर्ड रखा जाएगा। किस स्कूल के पास कितनी ज़मीनें हैं, उनमें कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, इसकी जानकारी रखी जाएगी। तो सभी तरह की छुट्टी के लिए आपको नियम तैयार मिलेगा आपको अगले सप्ताह। तो अब थोड़ी सी छुट्टी लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी उन्हीं पर डिपेंड है। अतिक्रमित क्षेत्रों को खाली कराया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी नियुक्ति करेंगे। तो एक नियुक्ति भी देखने को मिल रही है कि भू संपदा अधिकारी और सहायक भू संपदा अधिकारी की भी नियुक्ति होगी, क्योंकि देखा जाए कि स्कूलों में कितनी ज़मीनें हैं, कितना अतिक्रमण कर लिया है, इसकी जानकारी के लिए करना ही पड़ेगा। जल्द ही सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों को JEE मेन और नीट की तैयारी कराई जाएगी। डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा है कि जल्द ही सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों को JEE मेन और नीट की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही इसे प्रभावी किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिभावान बच्चों को इसमें मौका मिलेगा। बच्चों को सवाल पूछने का भी विकल्प रहेगा। उन्होंने बताया है कि कक्षा 6 से 8वीं की छात्राओं के लिए CM किशोर स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार के स्तर पर भी 300 रुपया दिया जाएगा। तो देखिए इसमें यही अपडेट आ रही है कि मेन अपडेट यही है कि शिक्षकों की छुट्टी के लिए भी नियम बन रहा है और अगले सप्ताह में ही आपको ये नियम देखने को मिल सकते हैं। S सिद्धार्थ इसमें जुट गए हैं तो ये जल्दी हम लोगों के सामने आ सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे और व्यवस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, क्या बनता है और कैसे होता है। जो भी होगा सभी शिक्षकों को इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम के तहत सभी को चलना ही पड़ेगा, इसलिए सभी उनके गाइडलाइन को फॉलो करेंगे ही। चलिए देखते हैं और क्या क्या गाइडलाइन S सिद्धार्थ जी के द्वारा हम लोगों के लिए आता है। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।